अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्कार। कल जिस तरह से एक न्यूज़ आया, हिमाचल में राज्यसभा में हार गए क्योंकि हमारी सरकार थी। तो कुल मिला के आज जो हिंदी न्यूज़ जो है बड़ा ज़ोर शोर से लगा है कि सरकार गिर जाएगी, हिमाचल में सरकार गिर जाएगी। जो गोदी मीडिया जिसको बोलते हैं, मैं एक कांग्रेस का कार्यकर्ता होने की वजह से बता देता हूँ कि विधानसभा में टोटल सीट है 68। मध्य हिमाचल में 68 सीट से कांग्रेस के पास है 40 सीट एमएलए जीते हुए, और 25 है बीजेपी के, 3 है निर्दलीय मैंने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, तो हो गया 68। तो अगर कल के राज्यसभा इलेक्शन में 6 कांग्रेस के विधायक वो दिए बीजेपी के सपोर्टर को वोट दिए हैं और 3 इंडिपेंडेंट दिए हैं, तो 9 एमएलए जो है निकल चुके हैं। तो अब क्या हो गया, बीजेपी की जो सीट है वो हो गई 25 और 6 31 और 4 3 माफ करिए 3 निर्दलीय, तो हो गया 34 एमएलए, और कांग्रेस के पास है 34 एमएलए। तो इसमें और एक चीज़ है कि अभी जो है कांग्रेस की सरकार हिमाचल में है, और जो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर हैं और हमारी सरकार है, 6 कांग्रेस के एमएलए अगर निलंबन हो जाएंगे, यानी कि उनको कांग्रेस के से बाहर किया जाएगा, तो वहाँ पे आ जाएगा 62 का टोटल सीट, यानी कि 68 से 6 माइनस हो गए कांग्रेस के, तो बच गए 62 में मेजोरिटी के लिए चाहिए 32 एमएलए, जबकि 32 में अभी कांग्रेस के पास हैं 34 एमएलए, तो 2 एमएलए और भी ज़्यादा है। तो कांग्रेस की सरकार के लिए कोई खतरा नहीं है। तो ये जो मीडिया आज बोल रहा है कि सरकार गिर जाएगा, सुक्खू की सरकार गिर गई, गिरने वाली है, ऐसा होगा वैसा होगा, बीजेपी के नेता जाके राज्यपाल से मिलने गए हैं, अरे तुम कहाँ से लाओगे? अगर 25 एमएलए तुम्हारे पास हैं, 3 हो गए इंडिपेंडेंट एमएलए, तो 25 3 28 हो गया। 28 हमारे पास, कांग्रेस के पास 34 है, 34 से 28 माइनस के 6 सीट ज़्यादा है। जबकि आपको बहुमत के लिए, हिमाचल में बहुमत के लिए चाहिए आपको 32 सीट, इसलिए 32 सीट चाहिए कि 6 एमएलए जो क्रॉस वोटिंग किए कल, उनको कांग्रेस नहीं सस्पेंड कर देगा, क्योंकि स्पीकर के हाथ में रूल है, विधानसभा के स्पीकर के हाथ में रूल है, जो कि अभी महाराष्ट्र में हुआ, आपको मालूम है। तो 6 निलंबन अगर हो गए तो बच गए 62 का हो गया मेजोरिटी। 62 से 32 सीट को जितना चाहिए, जो जिसकी होगी वो सरकार बनेगा। तो 32 में हमारे पास 34 एमएलए फिलहाल हैं हमारे पास। तो कोई कांग्रेस की, हिमाचल में कोई कांग्रेस की सरकार को खतरा नहीं है। लेकिन सुबह से मैं जब उठा 6 बजे सुबह से, तो इंडिया के पूरा न्यूज़ जो है, हिमाचल में सरकार गिरने वाली है, सुक्खू की सरकार गिरने वाली है। अरे ज़रा वक्त करिए, देखिए आने वाले कुछ दिनों में इलेक्शन है, और इंडिया अलायंस जब जीत होगी उसके बाद सबकी पता चल जाएगी, दाल चावल बहुत सब पता चल जाएगी। लेकिन इस कदर से चुनी हुई सरकार को गिराना, चुने हुए विधायक को लेके किसी दूसरे स्टेट के पुलिस वालों को जरिए से लेकर डालना, अलग जगह में रखना, ये सब बहुत संविधान के लिए अच्छा बात नहीं है। संविधान खतरे में जिसको है, संविधान बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान बनाए थे, वो संविधान को मानना चाहिए हमको। भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान बनाए, उस संविधान को हमको मानना चाहिए। वो संविधान के खिलाफ हमको नहीं जाना चाहिए, संविधान के दायरे में रह काम करना चाहिए। जिस तरह से आज हो रहा है राजनीति में, ये बड़े शर्मा की बात है, क्योंकि हिंदुस्तान को पूरा देश में, पूरा दुनिया में लोग जानते हैं कि वो एक पवित्र, जिसको बोलते हैं, हमारा इलेक्शन जो है वो एक पवित्र माना जाता है। उसमें चुन के लोग आते हैं, चुनने के बाद में किस तरह से कल, जबकि राज्यसभा इलेक्शन में कल कांग्रेस के 40 एमएलए हैं, लेकिन फिर भी 6 क्रॉस वोटिंग किए। अगर 6 भी बीजेपी में जाते हैं, सस्पेंड होगी, तो भी सरकार वहाँ कांग्रेस की कोई हिला नहीं सकता है, क्योंकि बहुमत में आ जाएगा 32 सीट, और कांग्रेस के पास 34 सीट है, टोटल सीट 68 है। निर्दलीय भी अभी सपोर्ट किए कल बीजेपी को। और दूसरी बात है, इसका माना नहीं कि वो सपोर्ट करेंगे जब इस तरह से सुक्खू की सरकार को कोई खतरा नहीं है। हिमाचल सरकार हमारी बन जाएगी, और जो है सस्पेंड किया जाएगा, 6 एमएलए को सस्पेंड करना चाहिए। ये मैं अपील भी कर रहा हूँ कांग्रेस अध्यक्ष से और एक कांग्रेस के कार्यकर्ता के हिसाब से, और ख़ास करके हिमाचल के हित के लिए, हिमाचल के जनता के लिए, हिमाचल के शांति अमन के लिए जो सरकार है कांग्रेस की अच्छा काम कर रही है। जब बाढ़ अभी साइक्लोन आया था, किस तरह से काम किया गया सबको पता है। लेकिन करोड़ों बिकने वाले ऐसे दलाल कांग्रेस नेता को कैंडिडेट जो कांग्रेस देता है, वो अपने इससे नहीं जीते हैं, वो दलाल कांग्रेस के चिन्ह से जीते हैं, हाथ के चिन्ह से जीते हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो दलाल अपने माँ बाप का नहीं होगा, वो कोई पार्टी का नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि जब वो दलाली करके जीत के दलाली कर सकता है, तो अपने माँ बाप को भी, अपने वाइफ को भी, अपने बीवी बच्चों को भी दलाली कर सकता है वो।
जो बिका हुआ नेता है, जो बिका हुआ मैंने एमएलए जाके जीत के कांग्रेस से जीत के जाके बीजेपी को वोट देता है, उसको बिका हुआ एमएलए बोला जाता है। बिका हुए की कोई इज्जत नहीं है। भिखारी भीख मांगना आता है तो भिखारी हो गया वो बिका हुआ एमएलए, क्योंकि वो भी तो बिक गया ना। जो बिक गया वो भिखारी है। वो तुमको हित के लिए तुमको जनता ने वोट दिया, एक क्षेत्र में तुमको पार्टी के सिग्नल से जिताया गया है, लेकिन तुम आज जीत के बाद में चंद पैसों में बिकने वाले दलाल हरामखोर हो तुम लोग, पार्टी को बदनाम कर रखे हो। तुम जैसे दलाल को कांग्रेस में कोई जगह नहीं है। ईडी सीबीआई कब तक करोगे? सीडीआई 70 साल की राजनीति में कांग्रेस ने कभी क्यों नहीं किया राजनीति, ऐसा घटिया राजनीति। शर्म लग रहा है कि तुम लोग दलाली करके, जब तुम्हारे 25 सीट था तुम राज्यसभा सीट वहां जीत रहे हो। किस हॉर्स ट्रेडिंग क्यों किया? हॉर्स ट्रेडिंग करने का माना क्या है? संविधान खतरे में आज है। आज बाबा साहब अम्बेडकर जहां पे रहेंगे क्या सोचते रहेंगे कि मैं जो आज़ाद भारत को जो संविधान बना गया आज वो खतरे में है। आज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो हिंदुस्तान के पहले शिक्षा मंत्री थे, आज वो क्या सोचते रहेंगे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद क्या सोचते रहेंगे कि मैं आज जन्नत फिरदौस में हूँ, लेकिन मेरे देश में क्या है, मैं जो बना के आया था संविधान का, आज उसमें उनका भी हाथ था। आज एक वक्त था कि मौलाना हिंदुस्तान के सबसे पहला एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना आज़ाद साहब थे। आज उनको तकलीफ में बहुत हैं, जो कि आज संविधान खतरे में है। आज जो कांग्रेस के, खाली कांग्रेस के नहीं, उत्तर प्रदेश में एसपी के भी 8-9 विधायक कल वोट दिए, क्रॉस वोटिंग किए हैं। ये क्रॉस वोटिंग किस लिए किया गया है? हम भी एक जॉब करते हैं, अगर मुझे कोई कंपनी में काम करता हूँ 16,000 15,000 तो दूसरों को 20,000 देगा तो हम वहाँ चले जाते हैं। तो ये वही दलाली हो गया। ऐसे नेता को दलाली करने का वाले को इसको तिहाड़ जेल में जगह है, कोई विधानसभा के अंदर नहीं है। ऐसे नेता को मैं तो अपील करना चाहता हूँ, कांग्रेस का छोटा कार्यकर्ता होने के बाद एक नागरिक, भारत के नागरिक होना चाहिए, होने के खातिर कि ऐसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये ऐसा रूल करना चाहिए कि जो एमएलए जीत के एक पार्टी से अगर पार्टी को क्रॉस वोटिंग अच्छा ये करते हैं, उसको लाइफ टाइम फॉर तिहाड़ जेल में जाना चाहिए। दिल्ली में जो हिंदुस्तान सबसे बड़ा जेल है, तो तिहाड़ में रहना चाहिए। ऐसे राजनीति वाले एमएलए एमपी कोई भी पार्टी का हो, उसको नहीं रहना चाहिए लोगों के साथ विधानसभा में। लेकिन मैं बोलना चाहता हूं कि एबीपी न्यूज़, इंडिया टीवी या जो भी इंडिया के जो आज दिल्ली के जो न्यूज़ वाले हैं, या अंबानी अदानी का जो ग्रुप न्यूज़ है, उसको बोलना चाहता हूं कि सरकार, कांग्रेस का सरकार किसी भी हित में नहीं गिरने वाली है। क्योंकि मुझ जैसे आप जो मीडिया में बैठे हो, पढ़े लिखे हो, मुझ जैसे प्लम्बर एक बोलता हूँ कि 68 सीट है विधानसभा का टोटल, जिसे मेजोरिटी के लिए चाहिए 34 सीट, और फिलहाल कांग्रेस 6 एमएलए से ज़्यादा है। अगर 6 एमएलए टूटते हैं तो मेजोरिटी वहाँ हो जाएगा 62 का, 62 टोटल सीट, जो 32 सीट चाहिए सरकार के लिए। आज इस वक्त कांग्रेस के पास 34 एमएलए हैं, अब बीजेपी के पास 31-25 एमएलए हैं, और 3 निर्दलीय बीजेपी साथ में जाएंगे तो हो गया 25-3 28। तो अब सरकार कहाँ से बनाओगे? जनाब मोदी जी को, अमित शाह जी को लोगे एमएलए बना के, तब जाकर सरकार बनाओगे? यार ऐसा मत करो, यह गलत है। चुनी हुई सरकार को गिरा के आप ऐसा हरकत कर रहे हो, पूरे भारत के नाम को खराब कर रहे हो। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद हिमाचल प्रदेश।